नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, दरअसल आप अपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वासों, नज़रियों, पूर्वाग्रहों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब यह है कि आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके सबसे भीतरी विश्वासों पर आधारित होते हैं। तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके प्रबल विश्वास हकीकत में बदल जाएंगे। उन्हीं से तय होगा कि आपके साथ क्या होता है। विश्वास वास्तविक तथ्य का निर्माण करता है। मेरी पीढ़ी की सबसे क्रांतिकारी खोज यह थी कि इंसान अपने अंदरूनी नज़रिए को बदलकर अपनी ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। ज़िंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से होता है। निजी विकास के लिए आपको यह विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे? जाहिर है चाहेंगे। बुनियादी सवाल है, क्या आप इसे संभव मानते हैं? क्या आप आमदनी तिगुनी करना चाहेंगे? क्या आप इसे संभव मानते हैं? अपनी शंका का स्तर जो भी हो, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या पहली नौकरी में मिली पहली तनख्वाह के बाद से अब तक आपकी आमदनी दोगुनी या तिगुनी नहीं हुई है? आपने जब कमाना शुरू किया था तब की तुलना में क्या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या इस तरह आप खुद ही यह साबित नहीं कर चुके हैं कि अपनी आमदनी को दोगुना या तिगुना करना संभव है और आप पहले जो कर चुके हैं उसे आप दोबारा शायद बार बार कर सकते हैं, बशर्ते आप सीख लें कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपको तो बस यकीन करना होगा कि यह संभव है। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। आत्म अवधारणा की खोज मानवीय क्षमता के क्षेत्र में 20वीं सदी की शायद सबसे क्रांतिकारी खोज थी। आप जिंदगी में जो भी करते या हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना या काम आपकी आत्म अवधारणा से नियंत्रित और निर्धारण होता है। आपकी आत्म अवधारणा आपके कार्य प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी करती है। आपकी आत्म अवधारणा आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वह आपकी आत्म अवधारणा का ही परिणाम है। आपकी आत्म अवधारणा उन सारे विश्वासों, नज़रियों, भावनाओं और रायों का महायोग होती है जो आपकी अपने और संसार के बारे में होती है। इस वजह से आप हमेशा अपनी आत्म अवधारणा के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। आत्म अवधारणा के बारे में एक और दिलचस्प खोज पर गौर करें। भले ही आपकी आत्म अवधारणा आपके या संसार के बारे में गलत विश्वासों पर आधारित हो, लेकिन यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं। फिर आप उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे, महसूस करेंगे और काम करेंगे। इस तरह अपने बारे में आपके विश्वास काफ़ी हद तक व्यक्ति परक होते हैं। उनकी बुनियाद अक्सर तथ्यों पर टिकी ही नहीं होती। वे तो उस जानकारी का परिणाम होते हैं
जिसे आपने ज़िंदगी भर ग्रहण किया है और जिस तरीके से आपने उसे प्रोसेस किया है। आपका बचपन, आपके दोस्त, सहयोगी, आपका ध्यान और शिक्षण, आपके अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, और हजारों अन्य चीज़ें आपके विश्वासों को आकार देती हैं। खुद को सीमित करने वाले विश्वास सबसे बुरे होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई सीमा है, चाहे यह सच हो या ना हो, तो यह आपके लिए सच बन जाता है। अगर आप इस पर यकीन कर लेते हैं तो आप इस तरह काम करेंगे जैसे आप में उस क्षेत्र से संबंधित योग्यता या प्रतिभा कम हो। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों और अपनी लादी हुई सीमाओं से उबरना ही अक्सर आपके और आपकी पूरी संभावना को साकार करने के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा होती है। अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिए गए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंततः ऐसी व्यवस्था की कि आइंस्टीन को उत्कृष्ट शिक्षा मिली। स्कूल में भी यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने अल्बर्ट श्वेट्जर को माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का अप्रेंटिस बना दें, ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम तो रहे। आइंस्टीन और श्वेट्जर दोनों ही ने 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास पर अपने कदमों के निशान छोड़े। सीखने की अयोग्यताओं पर फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा था। व्यवसायियों पर केंद्रित इस लेख का निष्कर्ष था कि फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशंस के बहुत से प्रेसिडेंट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को स्कूल में खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं माना जाता था, लेकिन मेहनत की बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की। टीचर्स ने थॉमस एडिसन के माता पिता से साफ साफ कह दिया कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते और कतई स्मार्ट नहीं हैं। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उनकी वजह से आप बरसों तक रुके रहते हैं। ज़्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की। यह देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित थे ही नहीं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।